एक्सरसाइज हमारे पास है 7.5 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका देखिए। इसमें 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने ऐड करने हैं। 3, G1, G2, G3, G4 और 96। क्लियर जी। अब A1 हमारे पास क्या है, वो है 3, 1 4 और 2 6। A6 हमारे पास क्या है 96, N 6 के इक्वल है। AN किसके इक्वल होता है, A1 R पावर N-1। तो यहाँ पे देखिए A6 A1 6-1, तो ये बन जाएगा A6 हमारे पास आ जाएगा और A1 R की पावर 5। A6 96 है, A1 3 है और R हमने फाइंड आउट करना है। ये आ गया 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 और R 5। 2 की पावर 5 लें तो 32 आ जाता है, तो दोनों साइड पे 5 कैंसिल आउट करेंगे तो R इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात जी। अब R आ गया, A1 हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो G1 फाइंड आउट करेंगे तो AR, तो मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 6 आ गया। G2 फाइंड आउट करेंगे AR स्क्वेयर, मतलब 3 और 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12। आगे G3 फाइंड आउट करते हैं तो G3 हमारे पास है नेक्स्ट वन में। G3 जो हमारे पास आएगा वो आएगा ARQ। उसके बाद आगे 3 और ये 3 2 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगी 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24 और G4 फाइंड आउट करेंगे AR4, 3 आ गया, 2 की पावर 4 16, 16 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 48। G1 G2 G3 G4 हमारे पास निकल आया। अगला सवाल देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं दो सवाल समझिए, कह रहे हैं कि 2 अदाद का हिसाबी औसत 5 है। हिसाबी औसत 2 अदाद का 5 है। लेट कर लेते हैं 2 नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, A और B। ये 2 नंबर हमने लेट कर लिए, ठीक है। कहता है हिसाबी औसत 5 है। एक थोड़ी सी बात, इस फिगर को ज़रा देखिए, इस फिगर को देखते हैं तो ये फिगर को आपको इस वक्त नज़र आएगा कि आपके पास जो ये अर्थमेटिक मीन है, ये देखें ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल मिड में जाके आ रही है यहाँ पे, मतलब अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ये है। और अगर हम इसी सर्कल को थोड़ा सा यहाँ पे आएँ तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है जाके। क्लियर होगी बात। अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है, वो कम है, ठीक है। अगर हम इसके साथ आपने याद रखना है, जब भी वैल्यू आएगी आपको अपने सवाल का पता कैसे चलेगा कि अगर A और B पॉजिटिव नंबर है तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और आपने 2 नंबर भी कौन से फ़र्ज़ करने हैं, A और B, X Y भी कर सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा, देखिए A B 2 नंबर फ़र्ज़ कर लिए। अब यहाँ पे चलते हैं तो जब A B फ़र्ज़ कर लिए, कहता है उनका हिसाबी औसत क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है उनका, वो A + B ओवर 2 किसके इक्वल है, वो 5 के। तो 5 इज़ इक्वल टू A + B डिवाइडेड बाई 2 आ गया। क्लियर होगी बात जी। 2 डिवाइड हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 2 द 10, ये आ गया A + B इज इक्वल टू 10। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब आगे चलिए ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। कहते हैं और अक्लीदी औसत, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे वो क्या है, 4 है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, AB 4 आ गया, पॉजिटिव लेना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों अतराफ का स्केयर ले लिया, तो AB का स्केयर लेंगे, ये भी आ गया, और इधर 4 का स्केयर ले लिया, ये आ गया, तो ये से कैंसिल आउट हो गया। AB इज इक्वल टू क्या आ गया 16, 4 का स्केयर जो है 4 का स्केयर 16 हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर हम लोग देखते हैं तो इक्वेशन 1 से किसी की भी वैल्यू निकालें, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड आउट, A को इस तरफ रखें तो ये क्या B उधर जाके हो जाएगा माइनस B, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू को पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो A की जगह पे हमने पुट करना है 10 - B, A की जगह पे हमने दर्ज कर दिया 10 - B, मल्टीप्लाई करेंगे 10B - B का स्क्वायर और ये आ जाएगा 16।
कोई मसला तो नहीं आता। अब देखिए इसको हल करते हैं आगे। जब इसको हल करते हैं तो ये आएगा, ये इनको इधर ले जाएं, यह आ जाएगा 20 के इधर आके जमा हो जाएगा 20 के माइनस 10b और जमा 16 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाते हैं 16 के पेयर बनाते हैं। 16 कितना बनेगा जी, 2 8 दा और 2 4 दा, 8 और 2 ऐड करें तो कितना आता है 10। तो देखें 20 के माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। ये दो आपके पास पेयर बन गए, 8 और 2 10 बनता है, माइनस है इसलिए आपने माइनस लगा दिया। b कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा b माइनस 2, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो ये भी क्या बनेगा b माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। b माइनस 2 लिख लिया और b माइनस 8 लिख लिया। अब b की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक b की वैल्यू हमारे पास आ गई है इस वक्त, वो आ गई है b माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और b माइनस 8 इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0। b इज़ इक्वल टू 2 आ गया और b इज़ इक्वल टू क्या आ गया 8। क्लियर होगी बाजी। a भी निकालना है तो इसको 3 अंदर पुट कर दें। देखिए पुट इन 3 में पुट करते हैं। a इज़ इक्वल टू 10 माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 8। सो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया 8 और b क्या आया था यहाँ पे 2। अब इस साइड पे करते हैं पुट इन 3, तो ये क्या आ गया a इज़ इक्वल टू 10 माइनस b था, तो यहाँ पे b की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया और यहाँ पे b क्या था 8 था। क्लियर होगी बाजी। इससे अगला सवाल देखिए, वो भी सेम इसी नौइयत का है। क्वेश्चन नंबर 6 ही सेड डैट कि आपके पास जो इस वक्त नंबर्स हैं उनमें इसमें कह रहा है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि अर्थमेटिक मीन द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जीएम जो है वो 6 है और एएम आपके पास हिसाबी औसत जो है वो कितनी है, वो 10 है। ठीक होगी बाजी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वही वाला सवाल जैसे ऊपर किया था। अर्थमेटिक मीन आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है, वो 10 के। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें b 20 माइनस b, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इसको हल करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी स्क्वायर रूट और ये आ गया 6, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तरफैन का मुरब्बा लेने से जब आप लेंगे ए बी का स्क्वायर करते हो तो इधर 6 का स्क्वायर बन जाएगा, यह आ जाएगा ए बी 36 आ जाएगा। यहाँ से आपने के पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इसकी वैल्यू जो है 1 की पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में आपने दर्ज कर दी। सो ए की जगह पे आपने लिखा है 20 माइनस बी और ये b आ गया और 36। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 20 b और b को b से करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर और आगे चल गया 36। सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाएं, b स्क्वायर माइनस 20b और जमा 36। 9 4 दा 36 होता है। 36 के पेयर बना के देखते हैं कि क्या बनते हैं। 2 18, उसके बाद 2 9 और 9 2 दा 18, 18 में 2 ऐड करें तो कितना आता है 20, माइनस 18b माइनस 2b प्लस 36। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है b कॉमन आ गया, b माइनस 18 रह जाएगा, 2 कॉमन आ गया, b माइनस 18 आ गया। सो b माइनस 18 एक दफ़ा लिखा और b माइनस 2 एक दफ़ा लिखा। b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 और b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब इसको किस में पुट कर दें, पुट इन 1 जिसमें a की वैल्यू निकालनी है, उसे पुट कर दें। देखिए ज़रा मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अब जी ये देखिए यहाँ पुट करते हैं तो a इज़ इक्वल टू 20 माइनस 18, तो ये 2 आ जाएगा। तो a कितना आ गया 2 और b कितना आ गया था 18। और दूसरे में पुट करते हैं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 20 माइनस 2, तो ये a 18 आ गया और b कितना आ गया 2। क्लियर होगी बात जी, समझ आ गई। वैसे ही है जैसे पिछला किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ही सेड डैट अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। बिल्कुल कहता है 2 नंबर अगर ये हों 4 और 8 तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस बी क्या है 4 जमा 8 को 2 पे डिवाइड करें, कितना आता है
देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 और 8 12, 12 को 2 पे करेंगे तो कितना आएगा 6। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या आ गया 6। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है प्लस ए बी, तो प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करें, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 32। अब 32 तो बाहर नहीं आ सकता। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जैसे आपने 6 निकाला है तो यहाँ पे 32 बाहर नहीं आ सकता, तो आप क्या करोगे 32 का स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, और दूसरा हल क्या है आप लिख सकते हो ये 16 टू द 32। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 32। अब आप देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आई थी 6 और इसकी कितनी आई है 4, किसकी ज़्यादा है अर्थमेटिक मीन की। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर आप देखो मैंने अभी ये बात अभी डिस्कस हुई थी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पे देखिए कुछ और है और इस पोजीशन पे आके ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ रही है। सो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है कम है। आपको अगर हम आप फिगर से देखें तो ये एरिया बन रहा था इस तरह करके ग्राफ का, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला अर्थमेटिक मीन है और ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। तो लाइन कौन सी बड़ी है ये वाली। सो अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। क्लियर जी। सो ये थी हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे से चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए इंसर्ट 5 GM, 4 GM जो है ना इंसर्ट करने हैं 160 G1 G2 G3 G4 और आगे आ गया 5। वैसे ही पहला सवाल है A1 कितना है 160, उसके बाद A6 कितना है 5, R आपने निकालना है। R कैसे निकालेंगे देखें, AN इज इक्वल टू A1 RN-1। सो A6 इज इक्वल टू A1 R की पावर 6 - 1। A6 क्या है वो है 5, A1 कितना है 160 और R क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है और ये आ जाएगी ऊपर ताकत 5। अब ये 160 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं इसको। 5 1 द 5, 5 3 द 15 और 5 2 द 10, 1/32। क्लियर जी। अब इसको 1/32 को आपने परेशान नहीं होना, आपने लिखना है 2 की पावर कितना लिखा था 5, R की पावर 5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 होल पावर 5 बाहर लिखते हैं और ये R की पावर 5, 5 पावर कट गई तो R इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया R आ गया। क्लियर होगी बात जी। अब इसके बाद R आ गया A1 है, हमने G1 निकालना है। G1 कैसे निकालते हैं A कितना है 160 और R कितना है 1/2। सो 160 को 2 पे डिवाइड करेंगे इट विल बी 80। G2 निकालते हैं वो क्या आएगा AR स्क्वायर मतलब 160 और ये 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा 1/4। तो डिवाइड करते हैं 4 4 40 आ गया। अब आगे G3 निकालना है वो कितना आता है AR क्यूब 160 1/2 का क्यूब, ये बन जाएगा हमारे पास 160 1/8 तो ये आ जाएगा 20। G4 निकालते हैं, G4 आता है AR4 तो ये A160 1/2 की पावर 4 तो ये कितना आता है 160 मल्टीप्लाई बाय 1/16 तो ये आ जाएगा 10। सो 10 20 40 और 80 ये हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वैसा ही सवाल है, कहता है 3 ज्योमेट्रिक मीन है 446 और इसके दरमियान G1 G2 G3 6 आ गया। A1 हमारे पास है 486। उसके बाद आगे चलते हैं और A5 हमारे पास कितना है 6 है। R फाइंड आउट करना है A5 इज इक्वल टू A1 R5 - 1, 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब बेटे क्या करते हैं A5 हमारे पास 6 है, A1 हमारे पास 486 है और ये R की पावर 4 बन गया। ये 486 को 6 पे डिवाइड करते हैं हम लोग, देखें क्या आता है। तो जब 486 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 1 द 6, 6 8 द 48 और 6 1 द 6 81। क्लियर जी। सो ये आ गया 1/81। चूँकि पावर 4 है तो यहाँ पे भी किसी की पावर 4 बनानी है तो 3 की पावर 4 बनेगी, ऊपर लिख लें या अलग लिख लें कोई मसला नहीं है। अब दोनों साइड पे पावर 4 कैंसिल आउट कर दें तो R इज इक्वल टू 1/4 या 1/4 यह आ गया।
अब इसमें आपने G1 निकालना है। G1 क्या था, ए आर, वट इज़ ए, 486 को 1/4 पे डिवाइड कर दें। जब 486 को 1/4 पे डिवाइड करते हैं, देखें क्या आता है हमारे पास। फिर आगे G2 ए आर स्क्वेयर, 486 को 1/4 के स्क्वेयर पे डिवाइड करना है। देखिए क्या आता है, ये आएगा हमारे पास पहले वाला 1 to 1.5। यहाँ पे नेक्स्ट वाला करते हैं, 486 को हम डिवाइड करते हैं 16 पे, तो ये आएगा हमारे पास 30375। आगे G3 निकालते हैं, 486 को डिवाइड करेंगे हम लोग 1/4 की पावर 3 बनती है 64, तो 486 को 1/64 मतलब 64 पे डिवाइड करेंगे तो G3 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा जी 7.59375। तो ये A1 G1 G2 G3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप खुद भी कर सकते हैं, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स है। ये A1 हमारे पास 1/8 है और ये A6 हमारे पास 128 है। तो यहाँ पे देखिए R निकालना है, A6 इज़ इक्वल टू A1 6 - 1। सो A6 हमारे पास 128 है, A1 हमारे पास 1/8 है, R की पावर 5 है। 1/8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/8, 128 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये आ गया 1024। 4 की पावर 5 लें तो 1024 आता है, तो अब 5 कट गया, R इज़ इक्वल टू क्या आ गया 4, तो ये हमारे पास R4 आ गया। अब आगे चलते हैं, तो G1 आप निकालेंगे, ए कितना है 1/8 और R कितना है 4, तो ये 1/2 आ गए। G2 निकालेंगे, AR स्क्वेयर 1/8 है, 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, तो ये आ गया 2। G3 निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास AR क्यूब 1/8, 4 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1/8 64, तो ये आ जाएगा 8 आ गया। और G4 निकालेंगे तो ये आएगा AR4 1/8, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 लेते हैं तो ये आएगा 256। तो ये हमारे पास बन गया जी, 8 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 डिवाइड करके ये आ रहा है 32, ये आ गया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास G1 G2 G3 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है, कहते हैं 6 निकालने हैं, तो आपने ऐसे 6 निकालने हैं। A1 56 है और A8 आपके पास -7/16 है। सो A8 इज़ इक्वल टू A1 8 - 1 कितना बनेगा 7। सो 56 है, इधर देखिए क्या है -7/16 है, R7 है। अब ये इधर आके 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, देखिए 7 8 का होता है 16 56, और ये आ गया हमारे पास 128 -128 R7। ये 2 की पावर 7 लेंगे और ये आ गया R की पावर 7, तो R इज़ इक्वल टू -2 आ गया। सो वही काम आप G1 G2 G3 निकालने में G1 निकाल देता हूँ। G1 आपके पास है जी 56 मल्टीप्लाई बाय -2, सो 112 माइनस में आ जाएगा। G2 निकालेंगे 56 -2 का स्क्वायर, तो ये फिर 56 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर G3 निकालेंगे तो आएगा 56 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ये लेंगे तो ये -8 आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये +64 आ जाएगा, जब 4 पावर लेंगे, सॉरी 16 आ जाएगा, प्लस में आएगा। अगली लेंगे तो -32 आएगा, फिर उससे नेक्स्ट लेंगे 6 है तो +64 आ जाएगा। ऐसे आप निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन A5 है, ये आप खुद ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी R निकाल देता हूँ, तो R आएगा हमारे पास, यहाँ पे टर्म्स बनेगी 7, तो A7 इज़ इक्वल टू AR6 बन जाएगा। A92 9/2 आ गया, और ये आ गया 32/81 आ गया, और इधर आ गया A6। सो 81 इधर मल्टीप्लाई और ये भी इधर डिवाइड हो जाएगा 232। इसको करते हैं ज़रा, देखिए। अब ये देखिए ये कैसे होगा, ये बन गया 3 की पावर 6 लेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 6 लेंगे,
64 होगा। तो ये 3/2 दोनों की पावर 6 ली तो R 6 आ गया। सो दोनों साइड पे ये 6 ख़त्म करेंगे, R इज़ इक्वल टू 3/2 आ गया। सो ये आपके पास आ गया। अब आप आगे निकाल सकते हैं वैल्यूज़। G1 आपने निकालना है। सो AR आ जाएगा, A आपके पास 32/81 है और ये आ जाएगा 3/2। अब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 16/327। क्लियर जी। अब इसी तरह आपने G2 निकालना है तो आप AR स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32/81, 3 का स्क्वेयर 9 और ये 4 आ जाएगा, 4 8 का आ गया, 9 9 का आ गया, तो 8/9 आ गया। ऐसे ही आप थर्ड पावर ले लेंगे, ऐसे ही 4 पावर। क्लियर जी। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन 7.5 के जो लास्ट हैं। बेहतरीन तरीके से इसे कर लीजिएगा।